फैजल खान ने हमारे भाई की हत्या करवाई है। ये मैं इसलिए मानता हूँ 2 जून को अगर वो मीडिया में आकर के ये स्टेटमेंट नहीं देते कि गोली चला है तो हमारा भाई पटना में ही रहता। पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। प्रिंस यादव की हत्या की गई है। हम अपने आप को सर जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर। जो भाई मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता था उसको हमने खो दिया है। हमको सर विश्वास नहीं होता है सर कि वो मर गया है। सच पूछिए तो सर हमारा ना माइंड ना हर्ट कोई भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए सर तैयार ही नहीं है कि प्रिंस मर गया है। आंसू जो होता है ना सर, आंसू सर मेरा सूख गया है सर। माता पिताजी स्वीकार कर पा रहे हैं? सर जब हम जेल से बाहर निकले तो मेरे दिमाग में पहला चीज यही आया कि हम किस मुंह से अपने माँ बाप को अपना चेहरा दिखाएंगे। मम्मी पापा का सर याद आता है तो सर एक ही सवाल मन में उठता है कि उसको क्या जवाब दे, क्या मुंह दिखाए जिस मम्मी पापा हम पे भरोसा करके भाई को मुंह तक दिखाने के लायक नहीं है सर। हमारे भाई की हत्या करवाई है। ये मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि अगर 2 जून को रात में जो भी हुआ अगर वो मीडिया में आकर के ये स्टेटमेंट नहीं देते कि गोली चला है, बातें ऊपर तक नहीं जाती और फिर हमारी अरेस्टिंग नहीं होती और हमारी अरेस्टिंग नहीं होती तो हमारा भाई पटना में ही रहता। हमारी अरेस्टिंग ने उसे पटना से बाहर जाने को मजबूर किया और वो पटना से बाहर गया और फिर उसकी संदिग्ध मौत हो गई। और सर 13 जून को किसान कोल्ड स्टोर के मालिक दिन में 12 बजे के आसपास जो 6-7 टीचर अब बचे हुए हैं किसान कोल्ड स्टोर में, उसमें उन्होंने कहा सब अपना सीसीटीवी फुटेज हटाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। ये किससे कहा गया? ये वहाँ के टीचर से कहा गया सर। क्या वो टीचर्स आपके लिए गवाही दे सकते हैं? निश्चित तौर पर। अब इसमें देखिए रोशन जी, 2 चीजें हैं। एक अगर आप सर एक मिनट सर अगर फैजल खान हम पर गलत एफआईआर नहीं करवाता, हम जेल नहीं जाते, हमारे भाई की हत्या नहीं होती। अब आप इसको हत्या कहिए, संदिग्ध मौत कहिए, जो भी कहना है कहिए, दुनिया कुछ भी माने सर, लेकिन हमारा ये मानना है और ये सत्य भी है। रोशन जी, इसमें एक सवाल मैं करना चाह रहा हूं। बहुत सारे लोगों के मन में ये संदेह गया कि जो बात आप कह रहे थे इससे पहले आपने जो कही, बहुत सारे लोग भारत में समझ रहे थे कि आप ये कह रहे थे कि नेपाल में जो प्रिंस की मौत हुई वो वहां खान सर ने करवाई है। आप ये कह रहे हैं कि घटना ना हुई होती तो शायद ये ना होता। 2 अलग बातें हैं। क्या नेपाल में जो मौत हुई आप उसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, या ये घटना जो हुई इस वजह से उनका जाना हुआ और फिर वहां उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, उसके लिए आप उन्हें मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? देखिए सर, एक बात बताइए, जैसे सर परिवार में दहेज की वजह से परिवार में अगर महिला आत्महत्या करती है तो उसका ठीक है, पति के वजह से आत्महत्या नहीं की, गोतनी की वजह से आत्महत्या की, सास ससुर के टॉर्चर की वजह से आत्महत्या की, तो सर क्या माना जाता है? सर प्रेरित किया गया है, प्लानिंग किया गया है, प्लानिंग के तहत जो है ये सारा काम सर करवाया गया है। और दुनिया जो भी माने, लेकिन फैजल खान और डॉक्टर RS प्रसाद की वजह से मेरा भाई आज इस दुनिया में नहीं है सर। बट जैसे मैं प्रिंस को लेकर कवरेज देख रहा था तो उनके कुछ दोस्तों का ये स्टेटमेंट था कि उन्हें कुछ दिक्कत थी और फिर उन्होंने ओवरडोज की वजह से उन्हें लगा सो रहे हैं, फिर मृत्यु हो गई।
एक ये भी आ रहा है कि नेपाल जो पुलिस है उसने अभी भी उनके 4-5 दोस्त जो थे उनको शायद हिरासत में रखा है अभी भी, यानी छोड़ा नहीं गया, यानी कुछ वहाँ दोस्तों को लेकर संदिग्ध है। यहाँ दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ, इसको लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोबारा इंडिया में पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए था, विस्तार रिपोर्ट अभी नहीं आई है। तो इन परिस्थितियों में खान सर कैसे शामिल हैं? सर, आपको जो बयान 2 का सोशल मीडिया पे है जी, वो बयान नेपाल पुलिस ने नहीं लिया है सर। वो बयान बिहार पुलिस के द्वारा सर लिया गया बयान है सर। बिहार पुलिस नेपाल में भी इतनी एक्टिव है? बिहार पुलिस के डीएसपी रैंक के अधिकारी के द्वारा लिया गया बयान है सर। जो बिहार पुलिस बिहार में होते हुए हमारा साथ नहीं दे रही है। तो आप तेजस्वी वाली बात कहते कि इंटरनेशनल साजिश हो गई सर। अब आप ये कह रहे हो कि बिहार पुलिस नेपाल गई और बिहार नेपाल में पुलिस- उनको डराकर बयान ले लिया उनसे? ये बयान किस परिस्थिति में लिया गया है ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन जो हमारी जानकारी में आया है ये बिहार पुलिस के द्वारा सर लिया गया बयान है। लेकिन वो तो आप भी गांव के लड़के थे, प्रिंस के दोस्त थे। बिहार पुलिस के द्वारा लिया गया सर वो बयान है। वो लड़के कहां पर हैं अभी? वो सर नेपाल में ही है सर। 5 लोग? जी सर। बाकी 3 कौन थे? उसमें से सर और उन्हें नेपाल पुलिस ने हिरासत में क्यों रखा है? क्या उन पर शक हुआ है उन्हें? कोई ऐसी रिपोर्ट? नेपाल के बारे में सर बहुत जानकारी हमको सर नहीं है नेपाल को लेकर के सर। आपके भाई की वहां पे डेथ हुई तो आई एम श्योर कि आपने कोशिश तो की ही होगी जानने की। सर क्रियाक्रम में लोग लगे हुए हैं, क्रियाक्रम के बाद लोग जाएंगे। अभी कोई नेपाल नहीं गया आपके परिवार से? नहीं सर। दोबारा यहाँ पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया आपने इंडिया सर में? जब मैं सर अपने गांव गया तो वहाँ पर समाज के लोग बैठे थे। हमने इस बात को उठाया कि हमें दोबारा पोस्टमार्टम करवाना है। फिर सिविल सर्जन से कांटेक्ट किया गया, हमने नहीं किया, समाज के लोगों ने किया। तो उनका ये कहना था कि दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। हम इस